यस। जय महाकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, सखाओं, बंधु बांधवों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए साल की दूसरी इस क्लास में आपका स्वागत करता है देवा पंडित। आप लोगों का स्नेह प्यार देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार लग रहा है कि हाँ, बच्चों में इंग्लिश पढ़ने की क्या है लालसा है। बट आज तक क्या है, पढ़ाने वाला कोई ऐसा मिला नहीं जो इतना अच्छे से पढ़ाए समझाए। हालांकि मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट जितना कि मेरा 12 साल का अनुभव कहता है कि 12 साल के अनुभव के अंदर ये तो है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों के आराम से समझ में आने लग जाता है। और आशा कर रहा हूँ कि आपके भी शायद अंग्रेजी अब ज़्यादा परेशान ट्रबल नहीं करने वाली है। ठीक है। टेंस का टॉपिक था। थोड़ा सा बोरियत होता है टेंस से, शुरू से ही धारणा रहती है टेंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार बेटा की समझ में नहीं आया तो अब क्या साला समझ में आएगा टेंसों का। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। टेंस में कुछ भी नहीं है। टेंस में केवल 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है: एडवर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बस। और कुछ नहीं रखना है टेंस में दिमाग में। तो बेझिझक बेधड़क आराम से आप अपनी तैयारी करिए। जितना भी समय है आपके पास, उस समय से पहले मैं आप लोगों को खतरनाक प्रैक्टिस करवा दूंगा, खतरनाक आपके सामने एमसीक्यूज ला दूंगा, खतरनाक आपको कंटेंट दे दूंगा, जहां आप वाकई में पेपर देकर आने के बाद एक बार तो याद करोगे कि यार हाँ, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, देवा पंडित ने सही कहा था कि वाकई में दम है कंटेंट में। ठीक है ना। तो हालांकि मेरी कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, मुझे क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत होना वो मेरी नहीं है। मैं जो है वो वास्तविकता व्यक्त करता हूँ। मैं कड़वा करेले जैसा हूँ, जो एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। और सीधी सी बात ये है कि आप लोग अंग्रेजी से भागते हो। अंग्रेजी पढ़ने में आपको जोर आता है, मीनिंग याद करने में आपको जोर आता है, प्रैक्टिस सेट करने में आपको जोर आता है। क्यों? क्योंकि विदेशी भाषा है, समझ में नहीं आती है। अंग्रेजी के मीनिंग्स कहाँ से ढूंढे, क्या करे, कैसे समझे? मेहनत करनी पड़ती है यार। डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है, बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती है, नियमों को याद रखना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है, एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है, तब जाकर के जो इंग्लिश होती है बेटा। ऐसे अंग्रेजी थोड़ी ना हो जाती है। फॉरेन लैंग्वेज है, आराम से समझ में नहीं आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टेबल होने के लिए कंपटीशन के अंदर। बताओ, गलत है कि सही है? बट आप लोगों ने क्या किया है, 12वीं क्लास तक अंग्रेजी पर ध्यान दिया ही नहीं है। 12वीं क्लास तक ठीक है, हो गए पास, हाँ हो गए। ग्रेजुएशन कर लिया, चल ठीक है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश का कंपलसरी का रोल होता है, 36 नंबर लाने होते हैं, आराम से गिर पड़ के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। या कोई तो कई तो ऐसे कर्म ठोक होते हैं जो 3 साल तक अंग्रेजी को रगड़ते जाते हैं, 3 साल तक, और 3 साल के बाद जाकर के अंग्रेजी क्लियर होती है उनकी। तो ये है कंडीशन। ये मेरा वास्तविक आजमाया हुआ फैक्ट है मेरे 12 साल के टीचिंग कैरियर का, 7 साल जिसमें कॉलेज एजुकेशन के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 7 साल मैंने कॉलेज में जो पढ़ाया है, बच्चों की कंडीशन देखी है, स्टूडेंट्स की कंडीशन, तो कंडीशन इतनी बदतर रही है कि अंग्रेजी में वो खत्म है, बिल्कुल ग्रामर उनकी बिल्कुल खत्म है। और कॉम्पिटिशन के अंदर ग्रामर ही आता है, तो ग्रामर ही मेन है हमारे लिए। तो ग्रामर से आप भागते क्यों हो? क्यों भागते हो ग्रामर से? क्यों भागते हो अंग्रेजी से? प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? मेहनत क्यों नहीं करते हो? मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। अंग्रेजी कैसे नहीं आती है, मेरे साथ चलो। मैं यहाँ आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में आपको पूरी अंग्रेजी सिखाऊंगा। बोलो, चलो मेरे साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना कि कौन कौन है जो मेरे साथ चल करके अंग्रेजी में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं कि सर हाँ, हम को भी आपके जैसा अंग्रेजी में कंटेंट तैयार करना है। जो भी इच्छुक है इस चीज़ के लिए, वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमें तैयारी करनी है, हाँ सर हमें तैयारी करनी है। मैं दावा करता हूँ मैं वापस से जूनियर अकाउंटेंट के बाद जीडी का बैच लेकर के आऊँगा इंग्लिश के लिए। एसएससी जीडी का इंग्लिश का कंटेंट लेकर के आऊँगा आपके लिए। आपकी जो डिमांड होगी उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बट यू हैव डिटरमाइन योर सेल्फ। तुमको अपने आप में स्ट्रांग बनना होगा, डिटरमाइन करना होगा कि यस आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, नॉट आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। करना है मुझे। यार पागल हो? अच्छे अच्छे इतने बुद्धिमान होकर के ऐसे बावलों जैसी बातें कर जाते हो, अंग्रेजी से भागते हो। डर लगता है। कई स्टूडेंट्स मिले, कह सर हम तो छोड़ के आ जाते हैं अंग्रेजी के सेक्शन को तुक्के मार करके। अरे यार हद हो गई, अंग्रेजी को छोड़ के आ रहे हो, तुक्का मार रहे हो, कमाल की बात हो गई। पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद तुमने साला इतना 5 क्वेश्चन सही करने की औकात नहीं है तुम्हारी, 10 क्वेश्चन सही करने की औकात नहीं है तुम्हारी। कहाँ का न्याय है? कहाँ तक सब उचित है? नहीं, गलत बात है ये, बिल्कुल गलत है।
डांटूंगा इस बात पर मैं आप लोगों को, और सामने आओ तो मारू और तुमको मैं। बेवकूफ कहीं के, गधे कहीं के, नालायक कहीं के, पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, अंग्रेजी के जीके में लगे रहते हो। क्या है जीके में, 2-4 बार पढ़ो याद हो जाएगा। अंग्रेजी मेहनत मांगती है, मेहनत करने में जोर आता है, हकीकत ही है। तो जोर नहीं आना चाहिए, मेहनत रंग लानी चाहिए, मेहनत बोलनी चाहिए। यहाँ मैं हूँ आपके साथ, देवा पंडित, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, प्रॉपर अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हमेशा मैं क्या रहूँगा बेटा, अवेलेबल रहूँगा, ये नोट कर लेना, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। 8764380104, 380104, ठीक है। डीएम कॉलिंग नहीं होगी इसके ऊपर, केवल डीएम कर मैसेज करके आप अपनी कैरी कर सकते हो, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इतनी हेल्प मैं आप लोगों की कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जो भी कैरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए, आप डायरेक्ट मुझसे नोट्स ले सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो देखो बच्चा, हम पढ़ रहे थे क्या, डिटरमाइनर्स। टॉपिक चल रहा था हमारा डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स के अंदर मैंने आप लोगों को सम का जो है पढ़ा दिया था। सम के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया था कि सम में क्या आता है क्या नहीं आता है। डिटरमाइनर का यूज करने की कंडीशंस बता दी थी मैंने आप लोगों को। अगर डिटरमाइनर्स का यूज करने की कंडीशंस क्या क्या होंगी, डिटरमाइनर्स कहाँ कहाँ यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, वाक्य कैसा होगा, नाउन कैसा होगा, कंडीशन कैसी होगी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था। कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल सारे मैंने क्लियर करवा दिए थे। बस अब यहाँ पर केवल सेंटेंस देखना है, नाउन देखना है, डिटरमाइनर लगाना है, और हर नाउन डिटरमाइनर की कंडीशन को आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है, दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलो अगला आता है हमारा डिटरमिनर एनी। कौन सा आता है, एनी। और एनी का मतलब जो है वो होता है कोई। एनी का मीन होता है कोई या कोई भी। क्या होता है दोस्तों, कोई या कोई भी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि एनी का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, वो देखने की बात है कि एनी का यूज मोस्टली, अधिकांश, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसका जो यूज होगा वो या तो प्रश्नवाचक वाक्यों में होगा या नकारात्मक वाक्यों में होगा, ठीक है। या तो प्रश्नवाचक वाक्यों में होगा या नकारात्मक वाक्यों में होगा। काई का यूज, एनी का यूज। सिंपल सेंटेंस में एनी का यूज नहीं होगा। आ गई बात समझ में। चलो देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल कराता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, इज देयर एनी गर्ल इन योर नेबरहुड, क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई लड़की है। क्या है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। कैसा है, इंटरोगेटिव। नाउन कैसी आ रही है, सिंगुलर, काउंटेबल। देयर वाजंट एनी गार्डन इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में कोई बगीचा ही नहीं था, नहीं था, नेगेटिव आ गया। कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। नोट आ रहा है, क्या आएगा, एनी आएगा। ही हैड नॉट एनी काउ इन हिज हाउस, उसके घर में कोई गाय नहीं थी। नहीं थी तो नहीं थी, एक भी गाय नहीं थी, तो क्या आ गया, एनी। तो सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। तब चाहे यहाँ पर सिंगुलर आ रही है, अगर मान लो आपको कोई कुछ प्लूरल आ गई तो फिर हम तो सम लगाएंगे प्लूरल में, तो नहीं, प्लूरल में भी सम नहीं लगाना है। देखो कैसे करना है, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन दे दिया, हैव यू रेड खालिस्तान ड्रामाज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। अंग्रेजी का बहुत अच्छा, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। अंग्रेजी का एक महानतम राइटर हुआ है, शेक्सपियर के जैसा ही था। क्रिस्टोफर मार्लो नाम है इसका। एक बुक चला करती है एमए के अंदर, और उसका नाम है रेप ऑफ द लॉक। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या है, रेप ऑफ द लॉक एक ड्रामा लिखा, अच्छा लिखा था, बढ़िया था, कॉमेडी था, ट्रेजी कॉमेडी ड्रामा था उसका ये। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब जिसमें दुख भी होता है और हास्य भी होता है। जैसे आजकल मूवियाँ देखते हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी, थोड़ा बहुत सीरियसनेस, है ना। मर गया, कट गया, फिर थोड़ी हंसी मजाक आ गई, फिर धूम धड़ाका हो गया, फिर थोड़ी हंसी मजाक आ गई, तो क्या होता है, ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है, ठीक है ना। तो एक होता है ट्रेजेडी, एक होता है कॉमेडी, एक होता है ट्रेजी कॉमेडी, एक होता है फार्स। कई वैरायटी होती है, चलो छोड़ो, लिटरेचर में नहीं ले जा रहा मैं तुम लोगों को। तो क्या है,
ड्रामाज, ड्रामाज तो क्या हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल हो गया। लेकिन सेंटेंस कैसा है न, इंटरोगेटिव। सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इंटरोगेटिव आते ही एनी का यूज हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, वहां पर नाउन चाहे कैसी भी हो, किसका प्रयोग करना है, एनी का यूज करना है, एनी का यूज करना है। अगला जो यूज है वो है, एनी का यूज सिंपल सेंटेंस में भी होता है, लेकिन कंडीशन देखो, ये वर्ड्स दिए गए होंगे। अगर सिंपल सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी वर्ड आ रहा है तो वहां पर काय का प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा, बिकॉज ऑल दीज आर नेगेटिव एडवर्ब्स। ये सारी की सारी क्या होती है हमारी, नेगेटिव एडवर्ब्स होती है। क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव एडवर्ब्स होती है। और नेगेटिव एडवर्ब के सेंटेंस में आ जाने के कारण सेंटेंस का नेचर भी कैसा हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कैसा बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और हमारी पहली शर्त क्या है, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। दैट्स ऑल माय योर ऑनर, दैट्स ऑल, केस इज सॉल्व हो गया। तो ये नेगेटिव एडवर्ब अगर वाक्य में आ जाती है, ध्यान रखना, इनको याद कर लेना, इन एडवर्ब को आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड वाक्य में दिख जाए तो सीधा आंख मीच के एनी ठोकना है, बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं लाना है, ठीक है। तो ये क्या है, सारी की सारी नेगेटिव एडवर्ब है। और ये नेगेटिव एडवर्ब देखो मैंने लिख रखा है ना, सेंटेंस को क्या बना देती है, नेगेटिव फॉर्म में दे देती है, अर्थात सेंटेंस को नेगेटिव में बदल देती है। और नेगेटिव सेंटेंस आते ही डिटरमाइनर कौन सा हो गया, एनी हो गया। कौन सा हो गया, एनी हो गया। हेलो, एग्जांपल्स लो। ही हैज क्या आ रहा है, हार्डली क्या आ रहा है, नेवर क्या आ रहा है, स्केर्सली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सभी में एनी एनी एनी, क्या आ गया, एनी आ गया। तो जहां भी इनमें से कोई सी भी एडवर्ब आ जाएगी वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, एनी का यूज करना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। अगला केस, चलो अगले केस की पैरवी की जाती है। अगला केस ये है कि एनी का यूज ऐसे सिंपल सेंटेंसेज में होता है जो किसी भी या कोई भी समय पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, अर्थात वे साधारण वाक्य जिनमें क्या दी गई हो, पॉसिबिलिटी दी गई हो। और पॉसिबिलिटी के लिए होते हैं हमारे पास में क्या, मॉडल। मॉडल वो मॉडल नहीं, अपने मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल दो ही चलेंगे, या तो चलेगा कैन या चलेगा मे। तो अगर वाक्य में कैन या मे दिख जाए, वाक्य में कैन या मे दिख जाए, आंख मीच के एनी ठोकना है। क्या ठोकना है, एनी ठोकना है। ये लो नोट भी मैंने लिख दिया कि यदि सेंटेंस में कैन या मे का यूज मॉडल वर्ब के रूप में है तो एनी का ही यूज होगा और किसी का यूज नहीं होगा। ये आपके सामने एग्जांपल्स। डेथ कम एनी टाइम, मृत्यु कभी भी आ सकती है, मैंने पहले ही लिखा है, कोई भी कभी भी किसी भी समय आ सकती है ना। कभी पता है कि मैं कब मरूंगा, मुझे कोई पता नहीं मैं कब मरूंगा। मैं यहाँ से बाहर जाऊं या सीढ़ियों से गिर जाऊं, गिर के नीचे पड़ा, खोपड़ी फट गई, चल गया, कलेश कट गया, पता है क्या, नहीं है, कोई पता नहीं है। घर से निकले, ऑफिस से फोन आया, हाँ साहब जल्दी ऑफिस आ जाओ, ये फलाना फलाना मीटिंग है, घर से बाहर निकला, गाड़ी ठोक गया ट्रक वाला मोटरसाइकिल में, एला हो गई मीटिंग, ऊपर वाले के साथ फिक्स हो गई, वहां तो अपॉइंटमेंट था, पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखा था ऊपर वाले ने, करा जा बेटा, वहां नहीं पहले अपनी मीटिंग होगी। ये लो, है क्या कोई पता, कोई पता नहीं है ना, दैट्स इट, ये बात है, सीधी सी बात है। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, ऐसी घटनाएं, ऐसी संभावनाएं, ऐसे कार्य जिनका कोई पूर्वानुमान नहीं हो, कभी भी कुछ भी घटित हो जाए, उनको शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, में क्या आ रहा है, में, तो क्या आ गया, एनी आ गया। क्या आ गया, एनी। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर दी मॉडल में आ रहा है तो डिटरमाइनर एनी आएगा, अगर मॉडल में आ रहा है तो डिटरमाइनर एनी होगा, और अगर डिटरमाइनर एनी आ रहा है तो मॉडल में या कैन होगा। क्या होगा, में या कैन होगा। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो में आएगा, और एबिलिटी होगी तो कैन आएगा, क्योंकि कैन किसको शो करता है, एबिलिटी को, और मे किसको शो करता है, पॉसिबिलिटी को। तो एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अगर वाक्य में क्या आ जा रहा है, कैन या मे आ रहा है, तो डिटरमिनर एनी लगाना ही लगाना है, ठीक है। वेदर में चेंज एनी टाइम, मौसम कभी भी बदल सकता है, अभी बहुत बढ़िया आकाश में बादल, खुला आकाश है बिल्कुल, ठीक है, रात शाम का समय है, रात्रि 8 के 9 बज रहे हैं, तारे
टिमटिमा रहे हैं, सूर्य चमक, सॉरी चंद्रमा, सूर्य थोड़ी चंद्रमा, चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, चांदनी की शीतलता लहर धीरे धीरे जमीन पर आ रही है, और वहां झरोके में बैठे बैठे उस मौसम का क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दिमाग में ख्यालात चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम ख्याल। अचानक तेज हवा का झोंका आया, ऐसा आया कि मिट्टी भर गई आंखों में। आंखों में क्या भर गई? मिट्टी भर गई। मौसम क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो मौसम को कोई पता थोड़ी है कब चेंज हो जाए, कोई पता नहीं है, कभी भी बदल सकता है। तो क्या आ गया? एनी। आई कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या को हल कर सकता हूँ। संभावना क्या आ गई? एबिलिटी। क्या हो गई यहाँ पे? एबिलिटी। और एबिलिटी के लिए क्या है? क्या? एनी है। द ट्रेन कैन कैरी एनीवेयर इन इंडिया, यह रेलगाड़ी भारत में कहीं भी ले जा सकती है, अर्थात भारत में पूरी जगह घूमती है वो रेलगाड़ी, कहीं भी जा सकती है, किसी भी, जहां भी तुमको जाना है इस रेलगाड़ी में बैठ जाओ पहुंच जाओगे, जहां भी तुमको जाना है बैठ जाओ पहुंच जाओगे। तो क्या आ रहा है? कैन। तो क्या लगा दिया? एनी। तो सीधा सा है कि अगर सेंटेंस में क्या दिख जाए, कैन या में दिख जाए, तो सीधा सा क्या ठोकना है? एनी ठोकना है। आ गई बात समझ में? बोलो, आ गई बात समझ में? दैट्स ऑल। एनी का खेल खत्म, एनी का काउंटडाउन खत्म हो गया। अब देखो एग्जांपल्स में आप लोगों के लिए साथ के साथ लेकर के, द लैम्ब बॉय ट्राइड टू क्लाइंब, लंगड़े लड़के ने, लैम्ब का मतलब होता है विकलांग, फिजिकल हैंडीकैप, विदाउट हेल्प, विदाउट, विदाउट बिना किसी, अर्थात सेंटेंस कैसा बन गया? नेगेटिव बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो वर्ड देखना है, नेगेटिव अर्थ आ जाए बस वाक्य में, वाक्य में कैसा अर्थ आ जाए? नेगेटिव अर्थ आ जाए। और नेगेटिव अर्थ आते ही सीधा क्या ठोकना है? एनी ठोकना है। क्या ठोकना है? एनी। बिना किसी सहायता के, और मैंने बताया था कि किसी भी, कोई भी के लिए क्या होगा? एनी होगा। अगला देखो, हैव दीज मैंगोज सोरनेस, क्या इन आमों में क्या है? खट्टापन है। क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। कैसा कुछ वाक्य है? प्रश्नवाचक है। क्या आएगा? एनी, है ना। ये क्या, आज दुकान पे गए, आम खरीद रहे हैं, ठेला है, तो आप क्या पूछेंगे? अरे इसमें खट्टे वट्टे तो नहीं है ना आम? ये है प्रश्न पूछा, अगर नहीं पूछा हमने, अरे कोई खट्टा वट्टे तो नहीं है ना? ये तो वही चीज यहाँ शो कर रहा है, कहीं आमों में से खट्टे तो नहीं है? नहीं है साहब, कोई खट्टा नहीं है, सारी मीठे मीठे हैं। वाज टुडेज लेक्चर डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडे, क्या आज का लेक्चर कल से बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अलग था? तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? एनी आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। या तो एनी आएगा या कंप्लीटली आएगा, थोड़ा भिन्न या पूरा भिन्न। या तो लेक्चर क्या होगा? कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो कंप्लीटली डिफरेंट, तो वहां पर कंप्लीट आना चाहिए था, कंप्लीट नहीं है हमारे पास में। थोड़ा डिफरेंट है, अंतर है भाई, कल का आज में ज्यादा अंतर नहीं आया यार, थोड़ा बहुत चेंज किया सर ने बस, बाकी और कुछ नहीं था। तो क्या आ गया? एनी आ गया। क्या आ गया? एनी आ गया। ठीक है। तो सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, आंसर क्या आएगा? एनी आएगा। आंसर क्या आएगा? एनी आएगा। ध्यान रखना आपको। ठीक है। हाँ, और कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर आप पीडीएफ नहीं डाल रहे, पीडीएफ नहीं डाल रहे, तो आज से पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो रही होगी। ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया टीम को, वो आज से आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। तो आप लोग उससे भी नोट्स बना सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नॉट, एनी डिफरेंट, एनी गुड, एनी यूज, अगर सेंटेंस में आता है तो एनी, इसमें भी कॉन्सेप्ट में भी किसका यूज होता है? एनी का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे अगर वाक्य आ जाए कि डिफरेंट आ रहा है, गुड आ रहा है, या यूज आ रहा है, तो वहां पर भी किसका यूज किया जाएगा? एनी का यूज किया जाता है। हालांकि ये रेयरली पूछा जाता है, कोई खास नहीं है, बट थोड़ा सा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों के सामने कभी ऐसा आ जाए तो फिर आप लोगों को क्या करना है? एनी का यूज करना है। काय का यूज करना है? एनी का यूज करना है, सॉरी। ठीक है। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, क्या बोलूं? हाँ, देयर, सॉरी, देयर इज एनी डिफरेंट बिटवीन टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स। तो क्या आ रहा है? एनी डिफरेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई भी अंतर, हल्का सा भी अंतर है क्या? एनी यूज इज देयर
एनी यूज ऑफ माई एडवाइस, क्या मेरी सलाह का जरा सा भी कोई उपयोग है? क्या आ रहा है? एनी यूज का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो एनी यूज यानी डिफरेंट, एनी इसके कंसेप्ट में भी किसका यूज करते हैं? एनी का। कोई अच्छाई है क्या, कोई अंतर है क्या, कोई यूज है क्या? तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो वहां पर किसका यूज होता है? एनी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं इरेज ऑल स्लाइड। चलो अगला, अब आता है हमारा मच और मैनी का कंसेप्ट, ठीक है। मच जो है, अब दोनों की दोनों ही है ना, ये दोनों ही क्या करते हैं? नाउन की, नाउन की अत्यधिकता, अत्यधिकता, अधिकता नहीं अत्यधिकता को शो करते हैं। नाउन क्या हो, अत्यधिक मात्रा में या संख्या में हो तो किसका यूज करते हैं? मच या मैनी का यूज करते हैं। नाउन, अब देखो मच जो है ये तो आता है किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। किसके आता है? अनकाउंटेबल के पहले आता है। और मैनी जो है ये आता है काउंटेबल नाउन के पहले आता है, ठीक है। तो जब कोई संज्ञा बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है या बहुत अधिक संख्या में है तो वहां पर क्या आएगा? या तो मच आएगा या मैनी आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज होता है और काउंटेबल के पहले मैनी का प्रयोग किया जाता है। ये लो एग्जांपल देखो। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए अत्यधिक मात्रा, देखो मैंने बताया था ना क्या आ रहा? अत्यधिक मात्रा को। एग्जाम्पल, देयर वाज मच वाटर फॉर पीपुल टू ड्रिंक, वहां पर लोगों को पीने के लिए बहुत पानी था। नदी बह रही है यार, नदी की नदी बह रही है, तालाब भरे पड़े हैं, बहुत पानी है, कोई कमी नहीं है पानी की। तो क्या है? पानी की अधिकता है। तो वाटर क्या है हमारा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आई नीड मच हिंट्स टू सॉल्व द पजल, यार मुझे है ना इस पहेली को हल करने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए? संकेत चाहिए। समझ से बाहर है ये पहेली, क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा है रे यार। वो और कुछ बता मुझे, वो ज्यादा चाहिए, इसके लिए नहीं हो रहा हल। तो क्या आ गया? हिंट्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अत्यधिक संख्या के लिए होता है। किसके लिए होता है? अत्यधिक संख्या के लिए होता है। देयर वर मैनी पीपुल, पीपुल क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं ना? अरे गिन सकते हैं कि नहीं? इन द विलेज फेयर, मेले में। अब मेले में लोग क्या होंगे? ज्यादा ही होंगे, गिने चुने होंगे, बहुत सारे आएंगे, यानी कहां कहां से घूमते फिरते बहुत लोग आते हैं मेले के अंदर। तो यहाँ पर लोगों की क्या है? अधिकता है। क्या है? लोगों की यहाँ पर अधिकता है। क्या है? लोगों की अधिकता। तो लोगों की अधिकता को, वाक्य को देखो, वाक्य कैसा है। अगर मान लो मैं ये नहीं लिखता विलेज फेयर, तो फिर यहाँ पर संशय उत्पन्न हो जाता है कि यार अब यहाँ पर क्या लगा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर दे दिया विलेज फेयर। अरे मेले का दृश्य है तो मेले में तो लोग बहुत ज्यादा ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या आ जाएगा? सीधा सा मैनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैनी आ जाएगा। ही यूज्ड मैनी एविडेंट टू सोल्व द मिस्ट्री, उसने जो है रहस्य को उजागर करने के लिए पता नहीं कितने साक्ष्य प्रस्तुत किए। मर्डर मिस्ट्री है कोई, है ना, राज मूवी है जो कोई मर्डर मिस्ट्री है ना, एंड तक पता ही नहीं चल रहा है यार मर्डर कर किया तो किसने किया, डकैती डाली तो किसने डाली। सस्पेंस चल रहा है, एविडेंस पे एविडेंस आ रहे हैं, एविडेंस पे एविडेंस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सस्पेंस उजागर नहीं हो रहा। और बाद में जाकर के जब सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, देखा गया, तब जाकर के क्या हुआ? एक्सपोज हुआ कि यार ये मैटर था। तो क्या है? बहुत सारे एविडेंस प्रस्तुत किए, एविडेंट्स है ये, ठीक है, एविडेंट्स। तो क्या आ गया यहाँ पे? मैनी का यूज हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, बहुत काम की ट्रिक है, ध्यान रखना, बस इस दिमाग इसमें को दिमाग में रखना है कि अगर वाक्य में आपको इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड दिख जाए, सो एज टू, इन तीनों में से कोई सा भी, इसको ठू नहीं बोलते हैं, ठू नहीं होता ये, आप बोलते हो ना ठू, ठू इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज टू, बड़ा टू। और इस टू को कहते हैं छोटा टू, ठीक है। टू नहीं होता है ये, क्या होता है? ये टू, और टीओ को टू, ये होता है टू, ये होता है टू। तो सो एज टू, अगर वाक्य में आपको दिख जाए, दिख जाए तो सीधा आंख मीच के मच मैनी का प्रयोग करना है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात समझ में? आपको बिल्कुल शॉर्ट बहुत ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक में, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना, बहुत
ट्रिकी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बहुत कम शॉर्ट में। सो एज टू जहां भी आपको दिख जाए सीधा आंख मीच के क्या लगाना है, मच मैनी का यूज करना है। ये लो आपके सामने देयर इज सो आ गया, क्या आ रहा है, सो आ रहा है। देयर इज एज आ रहा है, सो एज, ठीक है। देयर वाज टू मच, ब्रिंग सो, बस आ रही है, आ रहा है ना, क्या आ रहा है, सो आ रहा है, क्या आ रहा है, एज आ रहा है, क्या आ रहा है, टू आ रहा है, क्या आ रहा है, सो आ रहा है। तो इनके तुरंत बाद देखो नाउन अगर कैसी है, काउंटेबल के पहले तो क्या आएगा, मैनी, और अनकाउंटेबल के पहले क्या आएगा, मच। ट्रीज क्या है, काउंटेबल है दोस्तों, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हॉट, गर्मी, वेदर वगैरह क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मच, थिंग, बातें, बातें, ठीक है, या वस्तुएं क्या होगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो चाहे सिंगुलर अनकाउंट अगर दी ऐसी कंडीशन आ जाए सो एज टू वाक्य में आ जाए तो नाउन से अनकाउंटेबल के पहले मच का यूज होगा और काउंटेबल के पहले मैनी का प्रयोग होगा। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, ठीक है, इस बात को दिमाग में रख के चलना, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है मच मैनी का वो क्या कहता है, देखो मेरे दोस्तों, अगर सेंटेंस में क्या है, हाउ आ रहा है, क्या आ रहा है, हाउ आ रहा है, तो हाउ के बाद भी, हाउ के बाद जो नाउन होगा उस नाउन के पहले अगर अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा, मच आएगा, और काउंटेबल है तो क्या आएगा, मैनी आएगा। अगर वाक्य में क्या आ रहा है, हाउ आ रहा है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपुल वर देयर, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही नीडेड, क्या आ रहा है, हाउ आ रहा है, ठीक है। देखो एग्जांपल, हाउ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं ना हाउ से, डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर आता है ना हाउ, कैसे, तो हाउ के बाद में नाउन मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, टाइपिस्ट की मिस्टेक है थोड़ी सी यहाँ पर बच्चा, ठीक है। अगला है आई डोंट नो हाउ स्टूडेंट्स, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल के पहले मैनी, अनकाउंटेबल के पहले मच, क्या आ रहा है, हाउ, दैट्स ऑल। बताओ कहाँ कंफ्यूजन है, बिल्कुल सादा एकदम क्लियर कट में मामला है, बस ध्यान रखना है इन चीजों का। क्या आ रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस की कंडीशन बताया था मैंने कि वाक्य को देखो, वाक्य को देखो, नाउन को देखो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बोथ का यूज, अब आता है हमारा बोथ का कॉन्सेप्ट। बोथ का मतलब होता है दोनों, दो के लिए किसका प्रयोग होगा, बोथ का होगा, किसका होगा, बोथ का प्रयोग होगा। दो के लिए, दोनों को एक साथ बताने के लिए किसका प्रयोग होगा, बोथ का। देखो यूज दो नाउन्स को व्यक्त करने में होता है, ठीक है। बोथ ऑफ टू सिस्टर्स, कितनी है, दोनों बहिनें, क्या आ रहा है, बोथ आ रहा है, क्या आ रहा है, बोथ आ रहा है। और सीधा सा अगर मान लो सेंटेंस में दो का बोध हो रहा है और वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है, वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है, तो फिर वहां पर क्या होगा, बोथ का यूज होगा। अभी आगे एग्जांपल्स के द्वारा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आइदर कंफ्यूज करेगा, आइदर और बोथ ये दोनों क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर कर दूंगा मैं। बोथ ऑफ टू सिस्टर्स आर इक्वल, बोथ जहां भी होगा तो बोथ के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जहां भी वाक्य में कर्ता के रूप में बोथ आ गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और अगर आइदर आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, बस यही अंतर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखो आगे, आई मेट माई बोथ ऑफ टू फ्रेंड्स, मेरे दोनों मित्रों से मिला, क्या आ रहा है, दो का अर्थ आ रहा है, बोथ का यूज किया। यदि सेंटेंस में क्या आ रहा है, एंड, आपको पता है आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन के रूप में बोथ एंड का यूज करते हैं हम, पेयर कंजंक्शन होता है कि नहीं होता है, बोथ एंड आता है ना। तो अगर मान लो दो नाउन के बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, पहले नाउन के पहले बोथ का यूज करेंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस में एंड हो तो टू नाउन्स को एक्सप्रेस करने में बोथ का यूज होता है, बे बता दिया मैंने आपको। अगर दो नाउन के बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, और पहले नाउन के पूर्व कुछ पूछा जाए तो वहां पर सीधा सा क्या लगेगा, बोथ लगेगा। देखो इधर
राम एंड श्याम, एंड आ रहा है ना, तो राम के पहले क्या आ गया, बोथ। ठीक है, रामा इज प्रूनिंग बोथ, देखो प्लांट्स एंड ग्रास, घास है ये। ठीक है, दो नाउन, एंड आ रहा है पहले के पहले, बोथ का यूज होगा। ठीक है, ये हो गया बोथ का खाली। अगला देखो बोथ में ही, अगर सेंटेंस में ईच अदर आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ईच अदर, तो ईच अदर बेटा प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, ईच अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहलाता है ये, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, जो कि परस्परता को शो करता है, किसको शो करता है, परस्परता को। ठीक है ना, तो परस्परता को शो करने के लिए अगर वाक्य में ईच अदर दिख जाए तो सीधा बोथ लगाना है बस, क्योंकि ईच अदर दो के लिए ही आता है और एनी अदर तीन या तीन से ज्यादा के लिए आता है। ध्यान रखना प्रोनाउन में, अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, मेरे पुराने वीडियोस देखना प्रोनाउन वगैरह की, मैंने पढ़ा रखे हैं वहां पर, तो आपको वहां पर ये कंसेप्ट मिल जाएगा प्रोनाउन का। ठीक है, बोथ द कैट्स आर, अब मान लो यहाँ पर बोथ मैंने छुपा दिया, ये मैंने छुपा दिया। ठीक है, क्या आ रहा है, द कैट्स आर ग्रीटिंग एट ईच अदर, ईच अदर आ रहा है ना, ईच अदर देख लो। अब ईच अदर किसके लिए आता है, दो के लिए आता है। किसके लिए आता है, दो के लिए। दो के लिए डिटरमाइनर क्या है, बोथ है, तो क्या आ गया, बोथ आ गया। क्या आ गया, बोथ आ गया। अगले एग्जाम्पल की बात करें, ये मैंने छुपा दिया, द टू वर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। बॉयज प्लूरल है, और यार पता नहीं कितने होंगे कितने नहीं होंगे। अरे लेकिन यहाँ प्रोनाउन देखो क्या आ रहा है, ईच अदर आ रहा है, और ईच अदर किसके लिए होता है, दो के लिए होता है। ईच अदर किसके लिए होता है, दो के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, बोथ का यूज हो जाएगा। काय का यूज हो जाएगा, सॉरी, बोथ का यूज। अब आता है ईच एवरी, और ईच एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक होता है। ठीक है, आज इस वीडियो में डिटरमाइनर की कहानी कंप्लीट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल इजी वे में, और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये देखो, ईच व एवरी का यूज ग्रुप की, किसी समूह की प्रत्येक इकाई को व्यक्त करने में होता है। प्रत्येक के अर्थ में, किसके अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में, किसी समूह की प्रत्येक इकाई के लिए, किसी समूह की प्रत्येक इकाई, किसी समूह की प्रत्येक इकाई के लिए काय का यूज होता है, ईच और एवरी का। अंतर देख लो क्या है, पहले तो एक वैसे देख लो, गर्ल ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पर अगर बोथ प्लूरल नाउन होता, देखो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। अगर वाक्य में वर्ब सिंगुलर आ रही है और नाउन चाहे प्लूरल में ही क्यों ना हो, तो भी क्या लगेगा, ईच या एवरी, क्योंकि ईच एवरी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, बोथ के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, कहाँ वर्ब कैसी आएगी, तो वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट काम में आएंगे हमारे। ईच एवरी बोथ वगैरह, आइदर नोर नाइदर नोर वगैरह, सारे कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं हमारे वहां पर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ना, वो पूरी ग्रामर का क्या निकाल देगा, निचोड़ निकालेगा पूरी ग्रामर का, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना उसका। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर में आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट ये वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ईच के साथ नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एवरी के साथ भी यही कंडीशन होती है। एवरी बुक ऑफ शेक्सपियर इज इंटरेस्टिंग, प्रत्येक शेक्सपियर की किताब क्या है, रोचक है। अब देखो अगर बोथ की बात करें तो बोथ में क्या आ रही, संज्ञाएं दो आ रही थी, तो नाउन कैसा था, प्लूरल था। अब यहाँ हालांकि नाउन यहाँ भी प्लूरल ही है, ठीक है, नाउन यहां भी क्या हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, और यहां पर समूह में से एक की बात की जाएगी, एक एक की बात करेंगे बच्चा, क्या की बात करेंगे, एक एक की, पूरे समूह में से एक एक को उठाना है, पूरे समूह में से एक एक को लेना है। ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का यूज करेंगे। जैसे क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। अब मैं कहूं प्रत्येक की, अगर मैं कहूं कि यार कितने बच्चों ने ड्रेस पहन रखी है, तो मैं कहूंगा यार प्रत्येक बच्चा ड्रेस में है, अर्थात एक एक बच्चे ने क्या पहन रखी है, ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, मतलब मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं 20 बच्चे बैठे हुए हैं, से थर्ड ईयर के, बीए थर्ड ईयर के। तो कोई आकर के पूछे कि यार तेरे पास ये बच्चे कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास के हैं, मैंने कहा यार सारे बच्चे बीए थर्ड ईयर के। मतलब एक सारे आ गए कि नहीं आ गए,
प्रत्येक। एक एक बच्चा काय का है, थर्ड ईयर का है। एक एक बच्चे ने क्या पहन रखी है, ड्रेस पहन रखी है। तो समूह में से अगर एक एक को क्या करना पड़े, क्या करना पड़े, डिफरेंशिएट करना पड़े। अगर समूह में से एक एक को अलग करना पड़े तो वहां पर हमें किसका यूज करना है, ईच और एवरी का यूज करना है। काय का यूज करना है, ईच और एवरी का यूज करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूं मैं, अब देख लीजिए ईच एवरी में अंतर, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर समूह की संख्या निश्चित हो जाए, क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, ठीक है, तो काय का प्रयोग होगा, ईच का यूज होगा। अगर समूह की संख्या क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो ईच आएगा। और अगर समूह की देखो 50 मिनिस्टर्स, मिनिस्टरों की संख्या क्या हो गई, समूह की निश्चित हो गई कि मंत्री कितने हैं, 50 हैं, और 50 में से प्रत्येक इनवॉइस, इन्वॉल्व आई सॉरी इन्वॉल्व है ये, इन्वॉल्व इन द स्कैम, क्या था, उस स्कैम में, कांड में शामिल था, कि 50 में से प्रत्येक मंत्री कांड में क्या था, शामिल था। तो समूह की संख्या क्या हो गई, यहां पर निश्चित हो गई। और निश्चित समूह की भी एक इकाई को बताने के लिए ईच का यूज होता है, ईच का यूज होता है। एवरी का यूज अनिश्चित संख्या के समूह के लिए होता है। अगर समूह की संख्या क्या है, अनिश्चित है, और फिर भी प्रत्येक की बात कराए तो क्या का यूज होगा, एवरी का यूज होगा। देखो इधर ये आ गया आपके सामने, टीचर्स इन दिस स्कूल इज वेरी इंटेलिजेंट। इस विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक क्या है, बुद्धिमान है। अब अध्यापकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, 10 भी है, 20 भी है, 50 कितने भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर होता कि 50 टीचर, 50 होता, या यहाँ पर होता 30, कि 30 अध्यापकों में से प्रत्येक अध्यापक क्या है, बुद्धिमान है, तो फिर क्या लगाता, मैं ईच लगाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, समूह की संख्या अनिश्चित है। टीचर कितने भी हो सकते हैं, 10 20 30 50 100 150 250 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चितता के लिए फिर किसका यूज होगा, एवरी का यूज होगा। नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, ईच या एवरी लगाना है, दिमाग में बिठा लेना, ध्यान रखना, आगे बात समझ में। नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, तो ईच एवरी का यूज करना है, दिमाग में रखना इस चीज को। दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ चलते रहे हैं यहाँ पर आपके। अब देखो अगला क्या कह रहा है, कि अगर सेंटेंस में कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, संख्यावाची विशेषण, ठीक है, अगर एक सेंटेंस में क्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, गणित का कोई भी नंबर दिया गया हो, तो ईच लगाना है। क्या लगाना है, ईच लगाना है, अन्यथा एवरी का यूज होगा, अन्यथा एवरी का प्रयोग होगा। काय का प्रयोग होगा दोस्तों, एवरी का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, चेयर कॉस्ट 200 रुपीज, आ गई ना संख्या, 200 रुपए है, प्रत्येक कुर्सी की कीमत कितनी है, 200 रुपए। तो संख्यावाची आ गया, क्या लगा दिया, ईच लगा दिया। संख्यावाची आते ही क्या हो गया, ईच हो गया। ईच बॉय हैज 5000 कॉइन्स, प्रत्येक बच्चे के पास 5000 सिक्के हैं, तो क्या है, संख्यावाची आ रहा है, क्या आएगा, ईच आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संख्या नहीं है ना कहीं भी, लेकिन मैन इन दिस कॉलोनी, सब बहुवचन है, कॉलोनी का प्रत्येक आदमी। अब कॉलोनी में कितने भी आदमी हो सकते हैं, कोई पता थोड़ी है, क्या आ गया, एवरी आ गया। ठीक है, आइदर और नाइदर, अब आता है हमारा आइदर नाइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। आगे ना, ये तो पढ़ा हुआ, आइदर और नाइदर नोर कंजंक्शन होते हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सारा के सारा। तो यहाँ पर जो है ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, और आ रहा है तो आइदर लगाना है, नोर आ रहा है तो नाइदर लगाना है, बस सीधी सी कहानी ये है। दो कर्ताओं के बीच में, दो नाउन के बीच में अगर और है तो आइदर, नोर है तो नाइदर, बस दिमाग में इतना रख लो, बस सीधा सा है। देख लो इधर, आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक का चयन करने में होता है, अल्टरनेटिव कहा जाता है इनको, इनको क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं इनको, इनको अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। आइदर
आइदर और, नाइदर, नोर, और, एल्स, अदरवाइज, ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। जब कंजंक्शन पढ़ेंगे हम तो कंजंक्शन के अंदर आएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं और उन चारों में से एक प्रकार कौन सा है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिनमें से आइदर नाइदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइदर हो गया, ये हो गया। रोड लीड्स टू सिटी, मैंने बताया था ना कि नाउन प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर हो तो ईच या आइदर का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर रोड लीड्स सिंगुलर वर्ब आ रही है, टू टू सिटी बिटवीन देम, इनमें से कोई एक सड़क कहाँ जाती है, शहर को जाती है। सामने सड़कें हैं, इनमें से कोई एक सड़क क्या करती है, शहर को जाती है, मतलब दो में से कोई एक जा रही है। ठीक है, नाइदर लॉयन वाज फियर्स इन द जू अबाउट ईच अदर, ईच अदर आ गया ना, ईच अदर किसके लिए होता है, दो के लिए होता है, बताया था मैंने, ईच अदर किसके लिए आता है, दो के लिए आता है। तो मतलब यहाँ पर नाउन कितनी है, दो है, लेकिन क्या है नाइदर, कि दोनों में से कोई सा भी शेर जो है क्या नहीं था, आक्रामक नहीं था, एक दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं था। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। यदि सेंटेंस में और दिया हो तो आइदर, और नोर दिया हो तो नाइदर। ये लो, कहानी खत्म। यहाँ भी मिस्टर स्विफ्ट रॉट नॉवल और ड्रामा, क्या आ रहा है हमारे पास में, और आ रहा है, क्या आ रहा है, नोर आ रहा है, सॉरी। मिस्टर स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट अंग्रेजी के राइटर हुए हैं, मैंने यहाँ पर मिस्टर कर दिया, बाकी इसका पूरा नाम है जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, इनकी एक बुक है बहुत अच्छी है, फेमस बुक रही है, बैटल ऑफ द बुक्स। कौन सी है, बैटल ऑफ द बुक्स, पुस्तकों के बीच की लड़ाई, अर्थात नए और पुराने राइटरों के बीच का क्या है, वहाँ पर शीत युद्ध है उस किताब के अंदर। तो वो किताब है उनकी, बहुत फेमस बुक रही है, एमए में चलती भी है ये बैटल ऑफ द बुक्स। पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है। थोड़ा कॉमेडी भी है, सीरियसनेस भी है, मतलब आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से। तो मिस्टर स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट ने नोवेल और नाटक दोनों में से कोई एक लिखा है। तो क्या आ रहा है, दो के बीच में और आ रहा है, दो नाउन के बीच में और आ जाए तो आइदर। नाइदर कीट्स नोर तोरू दत्त लिव्ड अबाउट 25, दोनों कवि अंग्रेजी के, ये बहुत महानतम रोमांटिक कवि रहा है, रोमांटिसिज्म का कवि रहा है। और तोरू दत्त ये जो है हमारे इंडियन पोइट थी, ये कौन थी, हमारी इंडियन पोएट थी। ठीक है, किड्स की उम्र 25 साल की आयु में हो गई थी, तोरदत्त की उम्र 22 साल की आयु में हो गई थी, है ना। लेकिन इतनी कम उम्र में भी इन दोनों ने इतने महान काव्य लिख करके चले गए, इतनी महान कविताएं लिख करके चले गए कि जिनको इलेबोरेट भी नहीं कर सकता आम आदमी, जो इलेबोरेट भी नहीं हो सकती। किड्स की एंडीमियन शैली के ऊपर क्या है, उसकी आत्मजीवनी है। तो किड्स की एंडीमियन पढ़ो कभी, बहुत जानदार बुक है। किड्स की पोयम्स, अरे इतनी खतरनाक पोयम लिखता है बंदा, क्या बताए। बीए के अंदर चलती है, थर्ड ईयर में, एमए में चलता है किड्स। तो बहुत अच्छा कवि है किड्स, अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म का, है ना, यथार्थवाद। रोमांटिक का मतलब वो रोमांस नहीं, रोमांटिक, हाँ रोमांटिक वर्ड आते ही दिमाग खराब हो जाता है। अरे मूर्खों, बेवकूफों, रोमांटिक का मतलब होता है यथार्थवादी, वास्तविकता को देखने वाला, वास्तविकता में रहने वाला। रोमांटिक का मतलब वो नहीं ख्यालों में रहने वाला, वो तो लूनेटिक होता है, रोमांटिक नहीं होता। वो क्या होता है, लूनेटिक होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों में से कोई भी जो है 25 से ज्यादा नहीं जिया, दो में से कोई नहीं का अर्थ आ रहा है, का एक अर्थ आ रहा है, दोनों में से कोई का नहीं का अर्थ आ रहा है। अगला है आल, आल का मतलब पूरा समूह, आल का मतलब क्या हो गया, पूरा समूह। और पूरे समूह के लिए किसका प्रयोग होता है, आल का यूज होता है। यदि सेंटेंस में दा के पहले खाली स्थान आ जाए और दा के बाद प्लूरल नाउन हो तो आल का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके लिए हिंट दिया है मैंने, शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर दी वाक्य में क्या आ रहा है, दा, और दा के पहले खाली स्थान है और उसके बाद में बहुवचन संज्ञा है तो दा का आल का यूज होगा। देखो, दा स्टूडेंट्स, प्लूरल आ गया ना, क्या आएगा, आल आएगा। द पोस्ट मास्टर हैड डिलीवर्ड द प्लस प्लूरल नाउन, क्या आ गया, ऑल द लेटर्स, क्या आ गया, ऑल द लेटर्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आपके डिटरमिनर्स की कहानी खत्म, डिटरमिनर्स एंड। बताओ कोई दिक्कत,
मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, मेरे सखाओ, कोई दिक्कत है क्या रे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नो टेंशन, बी हैप्पी, चिल। ये आपके मैंने आज की क्लास में डिटरमाइनर्स को क्या कर दिया, सल्टा दिया है। आराम से डिटरमाइनर्स की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सोल्व करो, बुक में से क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करता है, तो उसका समाधान करने मेरे पास ले आना, उसका पोस्टमार्टम मैं कर दूंगा। आ गई बात समझ में? तो आराम से मस्त होकर के, खुश होकर के, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के क्या करनी है आप लोगों को, पढ़ाई करनी है। बढ़िया मस्त आराम से रह करके पढ़ाई पे ध्यान देना है और पढ़ते रहना है, ठीक है ना? तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ। ये डिटरमिनर मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा दिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। इससे बाहर से लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आया हुआ है, इनसे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं गया। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्या कर दिए, क्लियर कर दिए हैं। कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए ना, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह बच्चा कमेंट बॉक्स में डाल सकता है या डायरेक्टली डीएम भी कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो यह टॉपिक आपका मैंने ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग देवा पंडित टीचिंग इंग्लिश। देवा पंडित को अंग्रेजी पढ़ाते हुए देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले कंटेंट के साथ, अगले सब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलो क्या बोलना है, कमेंट। यार एक तो है ना, तुम है ना इतने नालायक किस्म के प्राणी हो, इतने बेवकूफ़ हो, है ना ऐसे गधे हो कि कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो तुम। अरे कमेंट यार कुछ तो किया करो। गुरुजी अच्छा पढ़ाया, गुरुजी का कर पल्ले ही को पड़े, गुरुजी काई भी जो ना काई रामायण बांस दी थे ना तो कई तो ही कौन। अरे कुछ तो कमेंट किया करो नालायक हो। और गुरुजी कैसा है कैसा नहीं है, कोई कंफ्यूजन है वो बताया करो। सर कंफ्यूज हो गया, अरे कंफ्यूजन तो बता, क्या कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करूंगा ना। बताओ है कोई डर? तो जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में डालो, कमेंट बॉक्स में पूछो, ये चीज़ है, ठीक है ना? तो ऐसे नालायक बेवकूफ़ गधे मूर्ख मत बनो। कमेंट्स जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पता है ना आपको अपना क्या है, अपना स्लोगन, राधे राधे।